न रियासत रही न 370 रहा, बल्कि इन चीज़ों की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा अलायंस बना था, वो अलायंस भी नहीं रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं PAGD की, गुफ्कार अलायंस की, जो 2019 में क़याम में जो है वो लाया गया था। यानी यहाँ की जो रीजनल पार्टियाँ थी वो तमाम पार्टियाँ जो है एक झंडे के नीचे आई थी और उनका मानना था कि हम एक कलेक्टिव काज के लिए जो है आवाज़ बुलंद करेंगे, लड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये PAGD ये अलायंस जो है सिकुड़ता गया और पहला झटका इस अलायंस को तब लगा जब सजाद गनी लोन जो है वो इस अलायंस से अलग हुआ और उसने सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर निशाना साधते हुए तब कहा था कि इन्होंने जो DDC इंतखाबात है उनमें जो अलायंस के कैंडिडेट्स थे उनके खिलाफ जो है प्रॉक्सी कैंडिडेट्स जो है मैदान में उतारे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल के रोज़ जिस तरह से PDP की जानिब से लोकसभा इंतखाबात के चलते वादी कश्मीर की 3 नशिस्तों के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया है, उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, तो कल के रोज़ समझो ये गुफ्कार अलायंस जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप लोग सभी जानते हैं कि आखिर जब इंतखाबात आते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ये आपा धापी में लग जाती है, ये सिर्फ अपनी फ़िक्र में लग जाती है कि कब जो है ये उस कुर्सी को हासिल करेंगे जिस कुर्सी के लिए जो है ये लोगों को बड़े बड़े झांसे देते हैं। क्योंकि आपने इस गुफ्कार अलायंस को इससे कबल भी देखा, आपने देखा कि बहुत सारे रहनुमाओं के बयान भी आए कि जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा या बाकी चीज़ें वापस नहीं होंगी तो हम इलेक्शंस में किसी भी इंतखाब में हम हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन आपने देखा कि जो ही इंतखाबात का बिगुल बजता है तो ये पॉलिटिकल पार्टियां, यहाँ की जो खैरख्वाह जमातें हैं ये एक्टिव हो जाती है और पूरी तरह से ये एक्टिव हो गई। आपने देखा कि यहाँ एक और अलायंस जो है वो पूरे भारत में जो है वो वजूद में आया। हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं। अगरचे ये पार्टियाँ जम्मू कश्मीर के जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगरचे ये उस अलायंस की सपोर्ट में खड़ी है, लेकिन आपस में जो इनको जो रिफ्ट हुई है, सियासी रंजिश हुई है, वो कौन सी चीज़ ऐसी है जो चीज़ें जो है इस अलायंस के बीच में जो है वो आई और ये लोग जो है अलग हुए। मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग जानते हैं कि इनका इब्तिदा में कहना था कि जब ये गुफ्कार अलायंस जो है ये क़याम में लाया गया था तब ये तमाम लोग कहते थे कि हम जम्मू कश्मीर के तशक्कुस को बहाल करने के लिए लड़ेंगे और आवाम जो है वह हमें साथ भी देगी। कहाँ तक ये अलायंस कामयाब रहा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे, लेकिन ये बताएंगे कि आखिर अब जब इंतखाबात का बिगुल बजा तो ये पॉलिटिकल पार्टियाँ जो यहाँ की खैरख्वाह जमातें कहती थी अपने आप को, वो एक दूसरे से अलग क्यों हो गई और क्या ये सीट शेयरिंग जो है इस काज के बीच में आया।